हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे टी फॉर जीएस 2024 में क्वांटम मैकेनिक्स प्रॉब्लम को। इसको दो पार्ट में हम करेंगे। आज हाफ प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल ऑफ द फॉर्म। इस तरीके का पोटेंशियल दिया हुआ है कि ग्रेटर देन जीरो के लिए जो है पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर है और अदरवाइज पोटेंशियल क्या है, इन्फानाइट है, लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए। यानी आपका पोटेंशियल फॉर्म जो बन रही है वो इस तरीके की बन रही है कि यहाँ पे इन्फानाइट पोटेंशियल है और यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब भी पोटेंशियल इन्फानाइट होता है वहाँ पे अगर आपका वी एक्स इन्फानाइट है तो वहाँ पे जो आपका साई होता है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो। यानी एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो आपका जो वेव फंक्शन है दैट मस्ट बी वैनिश, यानी जीरो होना चाहिए। तो आपको वही सारे वेव फंक्शन, वही एन की वैल्यूज़ पिक करनी है जिनमें जो वेव फंक्शन हो एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो को अप्रोच करे। देखिए, अगर आप हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन देखें तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन इस फॉर्म का होता है जहाँ पे हर्माइट पोलिनोमियल ये आ गया आपका। ठीक है, अब अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें, अगर एन को जीरो पुट करते हैं तो यहाँ पे वन आता है। यहाँ पे वन पुट करने से एक्स इक्वल टू जीरो पे ये वेव फंक्शन जीरो नहीं होगा, तो इस वेव फंक्शन को आप ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक्स को यहाँ पे एन को पुट करते हैं वन तो यहाँ पे क्या आता है, टू एक्स। यानी एक्स इक्वल टू जीरो पे अगर यहाँ टू एक्स मल्टीप्लाई में है तो साई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये अपना क्या आ जाएगा, डिजायर्ड वेव फंक्शन आ जाएगा। यानी मिनिमम एन की वैल्यू क्या पॉसिबल होगी, यहाँ पे वन पॉसिबल होगी। और अगर मिनिमम वन एन पॉसिबल है तो एनर्जी इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगी, वन प्लस हाफ, क्योंकि एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा होती है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 एच कट ओमेगा, या फिर आप लिख सकते हैं 3/2 एच कट अंडर रूट के बाय एम। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से ही था। अननॉर्मलाइज वेव फंक्शन उन्होंने दिया है जहाँ पे एम एच कट ओमेगा को उन्होंने 1 यूनिट कर दिया है। इस तरीके का है। उन्होंने पूछा है कि इनके जो अदर टू आइगन फंक्शन जो इसके क्लोजेस्ट एनर्जी के साथ के होंगे वो बताना है आपने। तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं जो आपका 2x³ की टर्म जो आती है वो n3 के लिए आती है। ठीक है, ऐसा ही है नोट में x की पावर 0 है, 1 में x की पावर 1 है, और 2 में x की पावर 2 है, 3 में x की पावर 3 है, 4 में x की पावर क्या है, 4 है। तो ये टर्म हमको दी हुई है H3, यानी कि साई 3 दिया हुआ है। तो एडजेसेंट कौन से होंगे, साई 2 वाला होगा और साई 4 वाला होगा। यानी x की पावर 2 वाला होगा, 2 इंटू 2x² माइनस 1 वाला होगा, और x की पावर 4 वाला होगा। तो यहाँ से आप देख के बता सकते हैं कि कौन कौन से होंगे। एक ये होगा और एक ये हमारा क्या होगा, क्लोजेस्ट एनर्जी वाले वेव फंक्शन यहाँ पे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टिकल इन टू डायमेंशनल बॉक्स से आया हुआ है। क्या कह रखा है कि एन इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड इन टू डायमेंशनल स्क्वायर वेल इन द ग्राउंड स्टेट, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज अननोन। लेंथ नहीं पता है हमें, बट इट इज सीन दैट द इलेक्ट्रॉन जंप टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बाय अब्जॉर्बिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस। यानी क्या करते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और कितनी वेवलेंथ एब्जॉर्व करके, 4040 नैनोमीटर इतनी वेवलेंथ एब्जॉर्व करके। या फिर कहें अगर यहाँ से एनर्जी निकालें तो एच न्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, SC/λ। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इतनी उस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली और वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब पार्टिकल इन टू डायमेंशनल बॉक्स में जो हमारी एनर्जी होती है वो होती है nx² प्लस ny² इंटू π² h²/2m(a²). ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करें, ग्राउंड स्टेट के लिए nx जो होगा वो 1 होगा और ny जो होगा वो भी क्या होगा, 1 होगा। तो एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमारी क्या आ जाएगी, 1 + 1 यानी 2π² h²/2m(a² आ जाएगी। और अगर आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हमारा जो या तो nx2 हो जाए, ny 1 हो जाए, या फिर nx 1 हो जाए, ny क्या हो जाए, 2 हो जाए। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू पुट करेंगे, nx का स्क्वायर 4, ny का स्क्वायर करेंगे 1, तो ये क्या आ जाएगा, 5π² h²/2m(a²). ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से गया, ग्राउंड टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी इस एनर्जी से इस एनर्जी में जंप किया है। तो कितना एनर्जी गैप आ गया हमारे पास, एनर्जी गैप जो कि दिया हुआ है एच न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5π² h²/2m(a² माइनस 2π² h²/2m(a²). यहाँ से आपको ए की वैल्यू निकालनी थी, बाकी सारी जो वैल्यू है वो गिवन है। तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, 3π² h²
ओवर 2m ए स्क्वेयर इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। इसको एच की फॉर्म में ले आइए, क्या आ जाएगा 3 पाई स्क्वेयर ओवर 2m ए स्क्वेयर इंटू एच स्क्वेयर ओवर 4 पाई स्क्वेयर इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। एक एच से एच कैंसिल हो गया, पाई स्क्वेयर से पाई स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ए स्क्वेयर क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 3h लैम्डा ओवर ये आ जाएगा 8m और c। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। ए स्क्वेयर क्या आ जाएगा 3 इंटू 6.6 10 रेज टू पावर -34, लैम्डा इज 4040 10 रेज टू पावर -9 नैनोमीटर दिया हुआ है, ओवर 8 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 रेज टू पावर -31, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8। इसको अगर सोल्व करते हैं तो ए हमारा आ जाएगा 1.91 नैनोमीटर और हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कम्यूटेटर रिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। कंसिडर एक्स कैप पी कैप एज द क्वांटम मैकेनिकल पोजिशन एंड लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर विद आइगन स्टेट। ये इस तरीके से दिया है कि अगर आप एक्स को एक्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो आइगन वैल्यू एक्स आती है, ठीक है, सॉरी एक्स, और अगर पी ऑपरेटर को पी स्टेट के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो आइगन वैल्यू पी आती है पी एक्स। इस तरीके से दिया हुआ है। उन्होंने आपसे पूछा है कि अगर आप इस वेव फंक्शन साई क्या दिया हुआ है हमारे पास, ई रेज टू पावर आयटा पी एक्स कैप ए ओवर 2h कट एक्स स्टेट, इसके ऊपर अगर आप एक्स कैप को ऑपरेट करवाएं, एक्स कैप को ऑपरेट करवाएं साई के ऊपर, तो आपके पास क्या आइगन वैल्यू आएगी, ये लैम्डा हमसे पूछा गया। ठीक है, तो ये सोल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कम्यूटेटर रिलेशन जो हमारा होता है एक्स कैप ई रेज टू पावर आयटा पी एक्स ए ओवर 2h कट, ये किसके इक्वल आएगा, देखिए ये आ जाएगा एक्स कैप ई रेज टू पावर आयटा पी एक्स ए ओवर 2h कट माइनस ई रेज टू पावर आयटा पी एक्स ए ओवर 2h कट एक्स कैप, इस तरीके से आ जाएगा। और ये ऑपरेटर है हमारे पास, ये ऑपरेटर की फॉर्म में है। ठीक है, अब आपको क्या पता है कि एक्स कैप और पी एक्स कैप का कम्यूटेटर रिलेशन आयटा एच कट होता है, और अगर आपके पास एक्स कैप सम फंक्शन ऑफ पी एक्स कैप हो तो इसका कम्यूटेटर रिलेशन जो होता है वो होता है करली ओवर करली पी एक्स ऑफ एफ ऑफ पी एक्स एंड कम्यूटेटर ऑफ एक्स कैप और पी एक्स कैप इसके इक्वल होता है। तो जो हमारे पास है वो इसी फॉर्म का है, तो इसका देखिए कम्यूटेटर रिलेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस टर्म इज करली ओवर करली पी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर आयटा पी एक्स कैप ए ओवर 2h कट इंटू में एक्स कैप और पी एक्स कैप कम्यूटेटर इक्वल टू एक्स कैप ई रेज टू पावर आयटा पी एक्स ए ओवर 2h कट माइनस ई रेज टू पावर आयटा पी एक्स ए ओवर 2h कट और एक्स कैप। ठीक है, यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा आयटा पी एक्स ए ओवर 2h कट, ये आ जाएगा आयटा एच कट, ये आ जाएगा अगेन आयटा पी एक्स ए ओवर 2h कट आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू एक्स कैप ई रेज टू पावर आयटा पी एक्स ए ओवर 2h कट माइनस ई रेज टू पावर आयटा पी एक्स ए ओवर 2h कट और एक्स कैप। ठीक है, एच कट से एच कट कैंसिल हो गया, सॉरी पी के साथ तो डिफरेंशिएशन था ही, पी तो आएगा नहीं, बाई मिस्टेक मैंने लिख दिया। आयटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये आ जाएगा -a/2 ई रेज टू पावर आयटा पी एक्स ए ओवर 2h कट इज इक्वल टू एक्स कैप ई रेज टू पावर आयटा पी एक्स ए ओवर 2h कट माइनस ई रेज टू पावर आयटा पी एक्स ए ओवर 2h कट एक्स कैप। ठीक है, अब पीछे से यहाँ पे स्टेट अगर एक्स के ऊपर ऑपरेट करवा दे, दोनों तरफ एक्स के ऊपर ऑपरेट करवा दे, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज अवर जो आपसे पूछा गया है कि साई के ऊपर एक्स को ऑपरेट करा है, तो ये वाला जो फंक्शन है वो क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो साई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं -a/2 साई इज इक्वल टू एक्स कैप साई माइनस एक्स को अगर एक्स के ऊपर ऑपरेट करवाते हैं तो क्या वैल्यू देता है, एक्स ही देता है, तो उस एक्स को आप आगे लिख सकते हैं और लिख सकते हैं आयटा पी एक्स ए ओवर 2h कट साई एक्स। तो अगेन ये साई बन गया, तो आपके पास रिलेशन क्या आ गया, -a/2 साई इक्वल टू एक्स कैप साई माइनस
एक्स साई, ठीक है। इस टर्म को उधर ले जाइए तो आपके पास एक्स कैप साई क्या आ जाएगा, दिस टर्म इज एक्स माइनस ए बाय 2 और साई, तो आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स माइनस ए बाय 2। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा।